हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हब सासाराम। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स का इतिहास क्या है। मीन्स इनकम पर जो टैक्स लगता है उसका इतिहास समझते हैं। इन फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि इनकम टैक्स की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। सबसे पहले इनकम टैक्स सन 1799 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने लगाया था ताकि युद्ध नेपोलियनिक वॉर के खर्चे पूरे किए जा सके। सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत, ये तो ब्रिटेन का हो गया। भारत में इनकम टैक्स का शुरुआत 1860 में हुई। ठीक है, भारत में इनकम टैक्स पहली बार 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लागू किया था। इन्हें ही फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया कहा जाता है, सर जेम्स विल्सन को। ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 में सैनिक विद्रोह जब हुआ था उस समय की बात हो रहा है। उस 1857 की क्रांति के बाद हुए भारी खर्चों की भरपाई करने के लिए, मतलब उसको भरपाई करने के लिए, ठीक है, इस इनकम टैक्स का शुरुआत किया गया था इंडिया में। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1922, ब्रिटिश सरकार ने 1922 में एक नया कानून बनाया जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1922 कहा गया। इससे टैक्स जमा करने और जांच करने की प्रक्रिया तय हुई। आगे देखते हैं हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, वर्तमान कानून, मतलब ये हम लोग का वर्तमान में, ठीक है, 2025 में अभी तक ये लागू है। ठीक है, आज जो इनकम टैक्स का कानून लागू है वो 1961 में बनाया गया था। आज भी भारत में यही कानून लागू होता है। सीबीडीटी का गठन, सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, मीन्स केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इनकम टैक्स से जुड़े नियम और नीतियाँ बनाने और लागू करने का काम करता है। जितने भी नियम और नीति बन रहा है वो सब कौन बनाता है? यह सीबीडीटी के द्वारा होता है। ठीक है, बनाया जाता है। यह भारत में टैक्स सिस्टम के क्या करता है? देख रेख करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। ये कमाई पर लगने वाला टैक्स। फर्स्ट में क्या है? कमाई पर लगने वाला टैक्स। इनकम टैक्स वह टैक्स है जो व्यक्ति या कंपनी अपनी आय मीन्स कमाई पर सरकार को कर देती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि सरकार की आमदनी का स्रोत। इनकम टैक्स से सरकार को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, जिससे वो सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे काम करती है। सालाना कमाई पर आधारित, यह टैक्स आपकी साल भर की कुल कमाई पर लगाया जाता है। ठीक है, महीने महीने और ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली नहीं होता है, ये होता है ईयरली। ठीक है, जो आप साल भर में जितने भी कमाएं उस पे ये लगाया जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे में हम लोग समझेंगे वेतन, जो सैलरी पर्सन होता है उस पर, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए। ठीक है, मकान किराया एक्स्ट्रा, ठीक है, आदि सब है। फिर आगे देखेंगे कुछ आमदनी पर छूट मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कम आय में आता है या कुछ खास खर्चे जैसे एलआईसी पीएफ करता है तो उसे टैक्स में क्या मिलती है? छूट मिलती है। ठीक है, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से चलता है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से चलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आता है और सीबीडीटी इसके नियम बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स से लाभ क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे देश के विकास में योगदान। इनकम टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है जिससे सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल जैसे जरूरी काम किए जाते हैं। ये क्या है? एक तरह का लाभ है। अगला देखेंगे सरकारी सेवाएं मिलती है। टैक्स देने से हमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात जैसी सरकारी सुविधाएं क्या होती है? मिलती है। आगे देखेंगे लोन लेने में आसानी होती है। टैक्स भरने से आपकी आय का रिकॉर्ड बनता है जिससे बैंक से लोन लेना आसान हो जाता है। आर्थिक पारदर्शिता बढ़ती है। इनकम टैक्स देने से काले धन को रोका जा सकता है और ईमानदार कमाई को बढ़ावा मिलता है। इससे ये भी एक प्रकार का क्या हम लोग का लाभ है। आगे देखेंगे रिटर्न भरने से भविष्य में लाभ। इनकम टैक्स एक्ट मीन्स आईटीआर, ठीक है, भरने पर आगे चलकर वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसी सुविधाएं जल्दी मिलती है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स से कुछ नुकसान भी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कमाई का एक हिस्सा चला जाता है। टैक्स देने पर आपकी कुल कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है जिससे हाथ में कम पैसा बचता है।
ये एक प्रकार का नुकसान हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे जटिल नियम और प्रक्रियाएं। इनकम टैक्स से जुड़े कानून और फॉर्म काफ़ी जटिल होते हैं जिन्हें आम लोग आसानी से नहीं समझ पाते हैं। अगला देखेंगे गलती होने पर जुर्माना। अगर टैक्स भरते समय कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो सरकार जुर्माना या सज़ा भी दे सकती है। आगे देखेंगे छोटी कमाई वालों पर भी बोझ। कभी कभी ऐसे लोग भी टैक्स के दायरे में आ जाते हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिससे उन पर बोझ बढ़ता है। आगे देखेंगे भ्रष्टाचार की संभावना। टैक्स सिस्टम में कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं या अनावश्यक परेशान करते हैं, जिससे लोगों की दिक्कत होती है। अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, लाभ भी देख लिए, नुकसान भी देख लिए, अब निष्कर्ष देखते हैं। देश चलाने के लिए ज़रूरी है। इनकम टैक्स सरकार की मुख्य कमाई का स्रोत है, जिससे देश के विकास के काम होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हर नागरिक की जिम्मेदारी। टैक्स देना एक ईमानदार नागरिक का फर्ज है, जिससे वो देश में योगदान देता है। फायदे और नुकसान दोनों हैं। टैक्स देने से जहाँ सुविधाएं मिलती है, वहीं कुछ तकनीकी समस्याएं और बोझ भी होता है। पारदर्शी और सरल व्यवस्था जरूरी है। टैक्स सिस्टम को जितना सरल और साफ बनाया जाएगा, उतना ही लोग टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे। लाभ सबको होता है। जो टैक्स सरकार को मिलता है, उसका फ़ायदा हर नागरिक को सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे रूप में मिलता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।